नर्मदे। 92 अध्याय नर्मदा जी तथा भगवान विष्णु की स्तुति। मार्कंडेय जी कहते हैं, पूर्व काल में जब नर्मदा इस लोक में आ रही थी, उस समय देवताओं ने, महर्षियों ने उन्हें नमस्कार करके उनका स्तवन किया। उस समय देवताओं और ब्रह्मर्षियों ने उन्हें नमस्कार करके उनका स्तवन किया। देवी, आपने चराचर प्राणियों सहित मर्त्य लोक को पवित्र एवं पुण्यमय कर दिया है। जल के रूप में प्राप्त हुई नर्मदा जी महादेव जी की उत्तम कला है। आप ही उमा, कात्यायनी, गंगा, यमुना, सरस्वती, चामुंडा, चर्चिका देवी तथा रेवा हैं। देवी, आप प्रादुर्भाव भगवान शंकर आपका प्रादुर्भाव भगवान शंकर से हुआ है। आप पुण्यमय प्रवाह स्वरूपा है। मैकलपर नामक पर्वत से प्रकट होने के कारण आपको उसकी कन्या कहते हैं। सबने आपका स्तवन किया है। आपके तट यज्ञ समूह से सुशोभित हैं। आप समस्त तीर्थों की मुकुटमणि हैं और स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। आप ही संपूर्ण प्राणियों को तारने वाली हैं और उनके पापों का नाश करने वाली हैं। लक्ष्मी, स्वाहा, स्वधा और यशस्विनी पुरुहूता भी आप ही हैं। सुब्रते, आपने जल रूप में संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। आपके संगम और सिद्ध लिंग को देवता तथा असुर भी नमस्कार करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, जिस मनुष्य के कर्म रूप बंधन नहीं टूटे हैं, उन्हें किस प्रकार परम पद की प्राप्ति हो सकती है? मार्कंडेय जी बोले, राजन, पूर्व काल में भगवान विष्णु ने महात्मा ब्रह्मा जी को परम पद प्राप्ति का उपाय बताया था। वह उपाय भगवान विष्णु का स्तवन जो इस प्रकार है। मैं कमल के समान नेत्रों वाले पापहारी और श्री नारायण देव की शरण लेता हूँ, जो संपूर्ण लोकों में रक्षक, सहस्त्रों नेत्रों से विभूषित, अविनाशी एवं परम पद स्वरूप हैं तथा भूत, भविष्य और वर्तमान के स्वामी हैं। उन भगवान विष्णु की शरण लेता हूँ, जो सब भूतों की सृष्टि करने वाले तथा अनंत बल पराक्रम से संपन्न हैं। उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है, जो इंद्रियों के स्वामी, सत्य स्वरूप तथा विकार रहित हैं। उन विष्णु की मैं शरण लेता हूँ, जो हिरण्य गर्भ स्वरूप, पृथ्वी को अपने गर्भ में रखने वाले, अमृत, अविनाशी, सब और मुख वाले, नाशहीन तथा अपने सिवा किसी अन्य स्वामी से रहित नहीं है। उन सूर्य के सदृश कांतिमान श्री हरि की मैं शरण लेता हूँ, जिनके सहस्त्रों मस्तक हैं, जो द्वितीयमान देव, वैकुंठ धाम के अधिपति, सूक्ष्म, अचल, वरेण्य और अभयदाता हैं। उन भगवान गरुड़ वाहन की मैं शरण लेता हूँ, जिन्हें नारायण और हरि कहा गया है, जो योगात्मा, सनातन पुरुष तथा सब लोगों को शरण देने वाले हैं। उन अविनाशी ईश्वर की मैं शरण लेता हूँ, जो संपूर्ण भूतों के स्वामी हैं, जिनके यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो रहा है तथा जो संहारकारी देवता है, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। विष्णु पूर्व काल में जिनसे कमल योनि प्रजापति ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ है, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। प्राचीन काल में जब महाप्रलय हो गया था, संपूर्ण चराचर जगत नष्ट हो चुका था, उस समय जो योग स्वरूप परमात्मा अकेले ही शेष थे, श्री विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो, जो पृथ्वी रूप से इस पृथ्वी को जीत लेते हैं अथवा वराह रूप धारण करके पृथ्वी को अपने अधिकार में करते हैं, जो सत्य, काल, धर्म, क्रिया, बल और गुण स्वरूप है। सत्पुरुषों के वाणी रूप में भगवान वासुदेव मुझ पर प्रसन्न हो। योगावास, आपको नमस्कार है। सबके आवास स्थान, वरदायक, यज्ञ भोगी और पंचभोगी नारायण, आपको नमस्कार है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इन चार रूप वालों जगत धाम, लक्ष्मी निवास, वरप्रद, विश्वास, साक्षीभूत, जगतपते, आपको नमस्कार है। ज्ञान सागर, आप अजय हैं। यह प्रकार की उर्मियों से जिसका विभाग किया जाता है,
यह संपूर्ण विश्व एकमात्र आपका ही स्वरूप है। आप वर्षा, कपि शिव और विष्णु, मृगाधिप, नरसिंह और काल हैं। आपको नमस्कार है। अव्यक्त प्रकृति से इस संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है और प्रभु श्री विष्णु अव्यक्त से परे हैं, जिनसे परे कोई वस्तु नहीं है। उन भगवान श्री हरि को मैं शरण लेता हूँ। ब्रह्मा और शिव आदि जिन शक्तिशाली श्री हरि का नित्य चिंतन करते हैं, जो व्यापक परमात्मा अपने एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं, जिनका किसी भी इंद्रिय से ग्रहण नहीं है, जो निर्गुण होकर भी संपूर्ण जगत के शासक हैं, उन श्री हरि को मैं सुषुम्ना में शरण लेता हूँ, जो सूर्य नाड़ी, पिंगला और चंद्र नाड़ी, ईड़ा के मध्य भाग सुषुम्ना ज्योतिर्मय स्वरूप से विराजमान हैं, जिन्हें क्षेत्रज्ञ कहते हैं। वे महात्मा श्री विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। जो कोई सिद्धि और महर्षि ज्ञान योगी के द्वारा जिनके तत्व को जानकर संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं, वे महात्मा मुझ पर प्रसन्न हो। सब ओर से कल्याण में परमेश्वर आपको नमस्कार है। आपके नेत्र, सिर और मुख सब ओर हैं। निर्विकार आदिकल्प हृदय स्थित परमेश्वर आपको नमस्कार है। इंद्रियातीत आपको नमस्कार है। परमात्मा आपको नमस्कार है। जो राग द्वेष से मुक्त और लोभ मोह आदि से रहित पुरुष आपको जानते हैं, वे संसार में आसक्त नहीं होते। आप शरीर से रहित और अव्यक्त होते हुए भी संपूर्ण शरीरों में तदाकार हुए से रहते हैं। अव्यक्त प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, पंच महाभूत और इंद्रियां, ये सब आप में स्थित हैं। आप उनमें नहीं हैं। वे अनेक आश्रय के बिना स्वयं नहीं टिक सकती। आप अव्यक्त पुरुष हैं, अति कुटस्थ हैं, गुणों के स्वामी और ईश्वर हैं, हेतु रहित, आवर्त, प्रभु तथा अपने आप में स्थित है। पुंडरीकाक्ष आपको नमस्कार है। वासुदेव आपको नमस्कार है। जगन्नाथ आप ईश्वर हैं, इससे परे और क्या कहा जा सकता है। आप भक्तों को मुक्ति देने वाले गुरु और देवताओं के स्वामी हैं। समस्त प्राणियों का पालन करने वाले आप श्रीहरि जन्म जन्म में मेरे स्वामी हो। मैं अहंकार तथा सत्व आदि तीनों गुणों से बंधा हुआ हूँ। मेरी नासिका अपने कारण भूत पृथ्वी तत्व में मिल जाए, मेरी जिह्वा जल तत्व में विलीन हो जाए, मेरे नेत्र तेजस तत्व में समा जाए, स्पर्शेंद्रिय वायु में विलीन हो जाए, श्रोतेंद्रिय आकाश में लीन हो जाए, मन अपने कारण तत्व अहंकार में लीन हो जाए और मेरा अहंकार मेरी बुद्धि में प्रवेश कर जाए तथा मेरी बुद्धि आप में तल्लीन हो जाए। समस्त इंद्रियों, शब्दादि विषयों और पंचभूतों से मेरा वियोग हो जाए। मेरे तत्व रज और तम, ये तीनों गुण अपनी आश्रयभूता प्रकृति में समा जाए। मैं तो प्रभुओं के भी प्रभु, दोष रहित श्री हरि की शरण लेता हूँ, जिनके सहस्त्रों मस्तक हैं, जो महान ऋषि तथा संपूर्ण भूतों को उत्पन्न करने वाले हैं। उन भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ, जो ब्रह्म स्वरूप और संपूर्ण विश्व के उत्पत्ति स्थान हैं। वे श्री विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। महाप्रलय काल में जब स्थावर जंगम नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण भूत ब्रह्म पत्नी माया में विलीन हो जाते हैं और महातत्व प्रकृति में लीन हो जाता है, तब वह प्रकृति जिनके आश्रित रहती है और वैदिक मंत्रों द्वारा जिनके लिए आहुति दी जाती है, वे विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, देवता, ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र तथा योनियों के तेजों को जो सदा बढ़ाते हैं, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। प्रभो, आप अजन्मा हैं, जगत के लिए वास्तविक मार्ग आप ही हैं। आपकी कोई मूर्ति तक नहीं है, तो भी विश्व की सब मूर्ति पर आपका अधिकार है। आप नित्य नूतन हैं। प्रकृति, महतत्व और चेतन पुरुष रूप से आप भी सुशोभित होते हैं। जो आत्मा रूप से योग्य, अपरोक्ष अनुभव के योग्य और सबसे श्रेष्ठ हैं, उन श्री हरि को मैं शरण में शिव हरि की मैं शरण में आया हूँ। चंद्रमा और सूर्य के सदृश जो अपने तेज को स्वयं ही
इस धराधाम पर उतारते हैं, जिनसे संपूर्ण दिशाएं प्रकट हुई हैं, वे महात्मा श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो। जो सद्गुण, निर्गुण, चेतन, अचेतन, स्थूल, सूक्ष्म, सर्वगत और देव रहित हैं, वे महात्मा श्री हरि विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। सूर्य के समीप में चंद्रमा की स्थिति है, अर्थात पिंगला नाड़ी के निकट जो ईड़ा नाड़ी है, उन दोनों के मध्य भाग अर्थात सुषुम्ना नाड़ी में जिनका चिंतन किया जाता है, जो वहाँ अविचल तेजोमय स्वरूप से प्रकाशित होते हैं, वे महात्मा श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो। प्रभु, जो नाना तत्वों में भी आपके एकत्व का दर्शन कराते हैं, वे परम गति को प्राप्त होता है। जो सब प्राणियों, शत्रु, मित्र और उदासीन सबको समभाव से ग्रहण करते हैं, किसी से कोई वाच्छा नहीं रखते, तथापि अपने भक्तों को विशेष रूप से अपनाते हैं, जो सब प्रकार के जानने योग्य हैं, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। यह समस्त चराचर जगत और अंडज, पिंडज, स्वदेश, उद्दीप्त, इन चारों भेदों वाला प्राणी समुदाय आप में उसी प्रकार गुथा हुआ है, जैसे डोरे में मन के पिरोए होते हैं। आपके लिए धर्म और अधर्म नहीं है, आपका गर्भवास और जन्म भी नहीं होता। मैं जरा जन्म और श्रोत आदि इंद्रियां, सब आदि विषय तथा श्वास प्रश्वास आदि चेष्टाएं जाने वाला है। आत्मा के लिए तो यह बड़ी भारी विपत्ति रूप है। अपने आप का अकेलेपन होना तो स्वयं सिद्ध है। केवल शरीर के जन्म से ही प्राणों को आप ही लगाकर आपके भजन में तत्पर और आपकी ही शरण प्राप्त होकर मृत्यु काल में आपका ही स्मरण करूंगा। प्रभु, मेरे द्वारा पूर्व जन्म में जो अशुभ कर्म किए गए हों, वे वातादि जनित रोगों के रूप में मेरे शरीर में प्रवेश करें, जिससे उन सब का ऋण उतर जाए। अन्यान्य यशस्वी पुरुषों के लिए भी कल्याण का सबसे श्रेष्ठ उपाय यही है कि इस स्तोत्र का पाठ करें, सब पापों की शुद्धि करें। पुण्य स्वरूप वाला, पद्म रूप वाला, सदा प्रातः काल, मध्यान्ह काल और सायं काल में उठकर सब पापों की शांति करने वाले इस जपनीय स्तोत्र का निरंतर जप करना चाहिए। मैं हरि कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव, जनार्दन तथा जगन्नाथ को प्रणाम करता हूँ। वे मेरे पापों का निवारण करें। शंख चक्र और शांग युग धनुष धारण करने वाले मधुसूदन श्रीपति लक्ष्मीपति श्री विष्णु को प्रणाम करता हूँ। मेरे पापों का नाश करें। जो जगत का पालन करने के लिए उद्यत रहने वाले हैं, यशोदा माता के द्वारा कटी में रस्सी से बंधने के कारण जो दामोदर नाम धारण करते हैं, सदा प्रसन्न रहते हैं तथा कमल के समान जिनके नेत्र हैं, उन अविनाशी विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। वे मेरे पापों का नाश करें। जो सब भूतों के ईश्वर, अक्षर और अग्निदेश्य हैं और उन इसी रूप में महात्मा पुरुष जिनका सदैव ध्यान करते हैं, उन भगवान वासुदेव की मैं शरण में आया हूँ। सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हुआ पुरुष जिनसे प्रवेश करके पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता है, उन श्री हरि की मैं शरण में आया हूँ। जो ब्रह्मा जी का शरीर धारण करके देवता, असुर और मनुष्य सहित संपूर्ण जगत की बार बार सृष्टि करते हैं, उन भगवान श्री हरि की मैं शरण में आया हूँ। संपूर्ण जगत के योनि रूप जो भगवान जनार्दन ब्रह्मा जी का शरीर धारण करके सदा सृष्टि कर्म में संलग्न रहते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जिनसे परे दूसरी कोई वस्तु नहीं है, जिनमें यह संपूर्ण जगत स्थित है, जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है, उन अनंत एवं सर्वव्यापी श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मनुष्य चराचर भूतों में व्याप्त हैं, वे श्री विष्णु ही मेरे समस्त पापों का नाश करें। मेरे द्वारा जो निवृत्ति प्रधान कर्म अथवा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म किया गया है, उससे मेरे अनेकों जन्मों के कर्मों द्वारा संचित पाप अभी नष्ट हो। रात्रि, प्रातः काल, मध्याह्न तथा अपराह्न काल में अज्ञानवश मन, वाणी और क्रिया द्वारा जो कोई अशुभ कर्म किया गया हो, वह अभी क्षण भर में नष्ट हो जाए। जैसे पानी में नमक घुल मिल जाता है, उसी प्रकार वह पाप राशि भी विलीन हो जाए। दूसरों को पीड़ा देने और पराई निंदा करने वाले दोष जो मैंने जन्म भर किए हैं, उनसे तथा दूसरों के धन, खेत आदि के प्रति लोभ होने के कारण क्रोध करने से जो मेरे द्वार
द्वारा पाप राशि का संग्रह किया गया है वह पानी में पिघलने वाले नमक की भांति विलीन हो जाए। विष्णु, वासुदेव, हरि, केशव, जनार्दन तथा श्री कृष्ण को नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। युधिष्ठिर, इस स्तोत्र को ब्रह्मा जी से अंगिरा ने और अंगिरा से इंद्र ने प्राप्त किया। इधर वशिष्ठ जी ने इस स्तोत्र को राजाओं में श्रेष्ठ नाभाग को सुनाया। प्रजापालक राजर्षि नाभाग ने अतुल प्रभावशाली इन विष्णु स्तोत्र का सदैव पाठ किया। तत्पश्चात नर्मदा के जल में स्नान और अनेक प्रकार के दान देकर नाभाग अपनी पुरी को चले गए। जो इसे स्तोत्र द्वारा भगवान जनार्दन की स्तुति करता है, इसका इस घोर संसार सागर से पुनरागमन नहीं होता। नर्मदे हर 93 अध्याय में मेघनाथ तीर्थ का प्राकट्य और महिमा। मार्कंडेय कहते हैं, युधिष्ठिर, प्राचीन त्रेता युग की बात है। कुलस्य पौत्र त्रिलोक विजय रावण देवताओं के लिए कंटक हो गया था। वह वरदान पाकर देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग तथा राक्षस सबके द्वारा अवध्य हो गया था और पृथ्वी पर सब और इच्छानुसार विचरण करता था। उन दिनों परम सुंदर देवगिरी पर मय नाम के विख्यात एक बलोन्मत्त दानव रहता था। रावण वहां मय को उपस्थित जान उसके समीप जाकर विनीत भाव से खड़ा हो गया। मय ने दान और सम्मान पूर्वक रावण का स्वागत सत्कार किया। तब रावण ने मय से पूछा, प्रभु, यह किसकी कन्या है? इसका नाम क्या है और यह किस लिए उग्र तपस्या कर रही है? मैं बोला, राक्षस राज, मैं दानव का राजा मैं हूँ। मेरी पत्नी का नाम तेजवती है। यह मेरी सुंदरी कन्या है। इसका नाम मंदोदरी है तथा पति के लिए तपस्या कर रही है। मैं का यह वचन सुनकर मदोन्मत्त रावण मैं से विनीत होकर बोला, महाभाग, मैं देवताओं और दानों का दर्प नष्ट करने वाला कुलस्य पौत्र रावण हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपकी कन्या मुझे दे दो। उसे पितामह ब्रह्मा जी के कुल में उत्पन्न जान महात्मा मैंने भी विधि विधान से उसके साथ अपनी पुत्री का ब्याह कर दिया। मंदोदरी को लेकर दुरात्मा द्वारा पूजित राक्षस दिव्य विमानों पर बैठकर उसके साथ क्रीड़ा करने लगा। कुछ काल में पुत्रवानों में श्रेष्ठ रावण ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र ने जन्म लेते ही संवर्तक मेघ के समान बड़ी भारी गर्जना हुई। इसलिए ब्रह्मा जी ने उसका नाम मेघनाथ रख दिया। मेघनाथ के बड़े होने पर उत्तम व्रत का आश्रय लिया और उमा सहित देवेश्वर भगवान शंकर की आराधना प्रारंभ की। वो विधि व्रत नियम, दान, होम, जप, दिव्य दीप, कच्छ, चांद्रायण व्रत आदि व्रतों का अपने शरीर को कष्ट देने लगा। एक दिन मेघनाथ कैलाश पर्वत पर गया और वहां से एक शिवलिंग लेकर दक्षिण दिशा की ओर लौट पड़ा। नर्मदा के किनारे पहुंचने पर उसने उस लिंग को एक स्थान पर रख दिया और स्नान करके महादेव जी का पूजन किया। फिर अपना जप पूरा करके जब वह लंका में जाने को उद्यत हुआ, तब उसने वहां पड़े हुए एक अन्य शिवलिंग को बाएं हाथ में उठाया। इस प्रकार जब वह पहले वाले और दूसरे वाले शिवलिंग को भी भक्तिपूर्वक ले जाने लगा, तब महादेव जी का वह महालिंग नर्मदा के जल में गिर पड़ा और दूसरा भी नर्मदा के उत्तर तट पर गिर गया। जो नर्मदा के उत्तर तट पर गिरा वह शोभायमान लिंग वहां मेघनादेश्वर के नाम से विख्यात हुआ और जो जल में गिर गया उसका नाम मध्येश्वर हुआ। मेघनाथ उसे लिंग को उठाना चाहा पर सफल न हो सका। उन दोनों विग्रहों का अभिप्राय जानकर वह राक्षस आकाश मार्ग से लौट गया। तभी से वह तीर्थ मेघनाथ और मेघारव नाम से विख्यात हुआ। उत्तर तट पर खेटक नामक उत्तम तीर्थ हुआ। उसके पूर्व भाग में सब पापों का नाश करने वाला गर्जन नामक तीर्थ है। राजेंद्र जो उस तीर्थ में स्नान और एक दिन रात का उपवास करता है वह कल्याण का भागी होता है। जो उस तीर्थ में पिंडदान करता है उसके देवलोक में पितृगण 12 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। जो वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराता है वह योगी जन को मिलने वाला उत्तम फल को पाता है। नर्मदे हर 94 अध्याय में करंजेश्वर तथा कुंडलेश्वर तीर्थ का प्रादुर्भाव और महात्मा। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन,
पहले सतयुग में ब्रह्मा जी ने के मानस पुत्र मरीचि हुए, जो वेद वेदांगों के तत्वज्ञ थे। मरीचि के बाद महर्षि कश्यप का जन्म हुआ, जो द्वितीय ब्रह्मा के समान थे। उनके पिता के सभी सद्गुण क्षमा, दम, दया, दान, सत्य, शौच आदि, सरलता आदि शोभा पाते थे। महर्षि कश्यप के इन गुणों को जानकर प्रजापति दक्ष ने अपनी देह अदिति और दोनों कन्याओं का विवाह कर उनके साथ कर दिया। भैया युधिष्ठिर, इन दक्ष कन्याओं के पुत्रों और पौत्रों की संख्या बहुत अधिक है। अदिति ने इंद्र आदि पुत्रों को जन्म दिया। इसी प्रकार अन्य कन्याओं ने नाग, प्रेत, पिशाच, पक्षी, यक्ष, राक्षस, सिंह, व्याघ्र, वराह आदि को उत्पन्न किया। महाबाहो, प्रजापति कश्यप के पुत्रों से चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोक व्याप्त हो गई। युधिष्ठिर, दक्ष कन्या दनु के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम करंज था। दानो करंज में राजा बलि की भांति सभी प्रकार के उत्तम गुण विद्यमान थे। उसकी तपस्या से प्रसन्न हो शिव जी ने वरदान देने की इच्छा की। करंज बोला, प्रभु मुझे पुत्र और पौत्रों के साथ धन दीजिए। तथास्तु कहकर पार्वती सहित शिव जी वृषभ पर आरूढ़ हो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब वह दैत्य भी प्रसन्नता पूर्वक अपने नाम से महादेव जी की स्थापना करके घर को लौट गया। तभी से उस स्थान की करंजेश्वर तीर्थ के नाम से प्रसिद्धि हो गई। राजन, वहां स्नान मात्र करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्त हो जाता है। जो उस तीर्थ में देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, वह निश्चय ही अश्वमेध यज्ञ के पुण्य फल का प्राप्त करता है। जो वहाँ प्राण त्याग करता है, वह 20,000 वर्षों तक स्वर्ग लोक में निवास करता है और अंत में उत्तम कुल में जन्म लेकर धनवान, वेद वेदांगों का तत्वज्ञ, सर्वशास्त्र विशारद राजा अथवा राजा के तुल्य होता है। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, प्राचीन त्रेता युग में पुलत्स्य पुत्र विश्वश्रेष्ठा ने भारद्वाज मुनि की पुत्री से विवाह किया। उससे धनंजय नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो पुत्रोचित गुणों से संपन्न था। उसके जन्म का समाचार सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने ऋषियों और देवताओं के साथ बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उस बालक का नामकरण संस्कार किया और इस प्रकार कहा कि हे अनग, यह बालक तुझ विश्वेश्वरवा से प्रकट होकर मेरा पौत्र हुआ है, इसलिए मैंने तुम्हारे इस पुत्र को वैश्रवण नाम दिया है। यह देवताओं के धन का रक्षक होगा, लोकपालों में यह चौथा होगा, अविनाशी और यक्षों का स्वामी होगा। आगे यही श्रेष्ठ कुंडधार हुआ। उसने उत्तम स्वरूप और अवस्था पाकर माता पिता की आज्ञा से नर्मदा के तट पर बड़ी भारी तपस्या की। तब दीर्घकालीन तपस्या के पश्चात महादेव जी उस पर प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। कुंडधार बोला, देव, यह तीर्थ और लिंग मेरे नाम से प्रसिद्ध हो। तब एवमस्तु कहकर पार्वती सहित भगवान शिव अंतर्ध्यान हो आकाश मार्ग से कैलाश पर्वत की ओर चले गए। तदनंतर उस यक्ष ने भी आनंद युक्त हो वहां कुंडलेश्वर महादेव को स्थापित किया। विविध उपचारों के साथ शिवलिंग को पूजन कर अन्न नदी तथा वस्त्राभूषण के द्वारा ब्राह्मणों को तृप्त करके महादेव जी को संतुष्ट करके अनंतर वह अपने घर को लौट गया। तब से वह तीर्थ तीनों लोकों में कुंडलेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। हे युधिष्ठिर, जो कोई भी उस तीर्थ में उपवास पूर्वक ईशान देव का पूजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। उस तीर्थ में स्नान करके जो ब्राह्मण ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की एक एक ऋचा का भी पाठ करता है, उसे चारों वेदों के पाठ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य वहाँ ब्राह्मणों के लिए योग्य गोदान अथवा अन्नदान करता है, उस गौ तथा उसकी संतानों के शरीर में जितने रोए होते हैं, उतने 1000 वर्षों तक वह दाता स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। 95वें अध्याय में 5 लिंगों की यात्रा का महात्म्य, राजा धर्मसेन की कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, नर्मदा तट पर पिप्पलाद नामक एक मुनि, वे माता पिता से रहित थे। उन्हें 16 वर्षों तक निराहार रहकर एक चित्त हो तपस्या कर पार्वती सहित भगवान शंकर को प्रसन्न किया। तब महादेव जी बोले, ब्राह्मण, मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हारी जो कामना हो उसे कहो। पिप्पलाद बोले,
हे देव, आप इस तीर्थ में सदा मेरे नाम से प्रसिद्ध होकर निवास करें। पिपलाद के ऐसा कहने पर तथास्तु कहकर महादेव जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसके चले जाने पर पिपलाद ने नर्मदा जी का महाजल की राशि से स्नान किया। भगवान शिव की स्थापना करके वे उत्तर पर्वत की ओर चले गए। जो मनुष्य उस तीर्थ में भक्ति पूर्वक स्नान करके देवताओं को पितरों को तर्पण कर महेश्वर का पूजन करते हैं वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाते हैं। पिपलेश्वर के समीप जिसकी मृत्यु होती है वह भगवान शिव के धाम जाता है। पिपलेश्वर तीर्थ में भक्ति पूर्वक पितरों की तृप्ति के उद्देश्य से जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसके पितर 12,000 वर्षों तक तृप्त रहकर उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। राजेंद्र तदनंतर उत्तम पिपलेश्वर तीर्थ को जाए जहाँ एक मनोहर देवशिला है, जहाँ गर्जन और केटक नाम से प्रसिद्ध तीर्थ है। यही उत्तम देवशिला भी है जो मनुष्य जहाँ भक्ति पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों को तर्पण कराता है उसके पितर 12 वर्षों तक परम तृप्त हो देवलोक में आनंद भोगते हैं। जो देवशिला तीर्थ में भक्ति भाव से घोड़े से दान के द्वारा भी ब्राह्मणों का सत्कार करता है उसके पुण्य काल फल का अंत नहीं है। युधिष्ठिर तदनंतर नर्मदा के तट पर की यात्रा करें। मेघनाथ तीर्थ के समीप सरिताओं से श्रेष्ठ विश्व रूपा नदी बहती है। एक समय नर्मदा के तट पर विराजमान होकर भगवान शंकर तपस्या करते करते विश्व रूप हो गए। तब उन्हीं के शरीर से सरिताओं में से श्रेष्ठ विश्व रूपा प्रकट हुई और नर्मदा के जल में जाकर मिल गई। दोनों का संगम बड़ा ही गुणवान है। जो मनुष्य उस तीर्थ में जाकर स्नान करता है वह फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। जहाँ जो कर्म किया जाता है वह सब अक्षय होता है। उस तीर्थ में किया हुआ श्राद्ध यज्ञ और शिव पूजन कोटि गुना फल देने वाला होता है। जहाँ 5 शिवलिंग प्रसिद्ध हैं, मेघनादेश्वर, गोष्ठेश्वर, वागीश्वर, काकड़ेश्वर और लक्षेश्वर। जो इन 5 लिंगों का एक दिन में पूजन करता है वह उसी शरीर से भगवान शिव को पा लेता है और मोक्ष का भागी होता है। पूर्व काल में अयोध्यापुरी में धर्मसेन नामक बलवान राजा राज्य करते थे। उन्होंने धर्मपूर्वक राज्य का पालन तथा प्रभु दक्षिणा वाले अनेकानेक यज्ञों का अनुष्ठान किया। एक समय धर्मशास्त्र सुनते हुए राजा ने नर्मदा नदी के चरित्र को सुना। सुनकर वे नर्मदा के उत्तर तट पर गए और नर्मदा में स्नान करके उन्होंने मेघनादेश्वर का पूजन किया। तत्पश्चात सूर्योदय होते होते घोड़े पर सवार हो उत्तर दिशा में गोष्ठेश्वर शिव के समीप पहुंचे। गोष्ठेश्वर शिव की विधि पूर्वक पूजा करके राजा धर्मसेन वागेश्वर तीर्थ में गए। वहां विधि पूर्वक स्नान करके चंदन नगर, कपूर, धूप आदि से विधानों से शिव जी की पूजा करके पुनः घोड़े पर सवार होकर वे श्रेष्ठ राजा काकड़ेश्वर में आए। काकड़ेश्वर में पूजा करके वे लक्षेश्वर गए और वहां नर्मदा जल में स्थित लक्षेश्वर का विधि पूर्वक पूजन करके मेघनाद तीर्थ में लौट गए। इतने में सूर्य अस्त हो गए। उस समय काल रूपधारी भगवान शिव ध्यान परायण राजा धर्मसेन ज्यों ही घोड़े से उतर कर खड़े हुए त्यों ही वह घोड़ा दिव्य शरीर धारण करके विमान में बैठ इंद्रलोक को चला गया। राजा के पीछे पीछे एक कुतिया भी तीर्थ यात्रा कर रही थी। उसने भी दिव्य देह धारण करके स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। यह सब देखकर धर्मसेन के मन में बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने दिव्य देहधारी अश्व से पूछा, यह सब क्या है? तब उस अश्व ने आकाश से ही उत्तर दिया, राजन, आप अपने मन में खेद क्यों मानते हैं? शारीरिक कष्ट सहन करने से और तपस्या से दिव्य विभूतियों की प्राप्ति होती है। अभी तक तो आपने दूसरे के पैरों से यात्रा की है, अब पैदल जाइए। जब मनुष्य पुनः अपने पैरों से यात्रा करेंगे तब आपको अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी। यह सुनकर राजा ने दूसरे दिन पुनः शिवलिंग पूजन किया और प्रस्थान किया। उन 5 लिंगों का पूजन करके नर्मदा तट पर आकर जब उन्होंने मेघनादेश्वर का दर्शन किया तब द्वार पर ही उन्हें भगवान शिव का दर्शन हुआ। उनके 5 मुख, 10 भुजाएं और प्रत्येक मुख पर 3-3 नेत्र थे। हाथ में त्रिशूल शोभा पा रहे थे। संसार को अपने गर्भ में धारण करने वाले भगवान शिव वृषभ पर आरूढ़ थे और उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट अपनी चांदनी छिटका रहा था। उन देवेश्वर परमेश्वर का दर्शन करके राजा ने इस प्रकार स्तुति की, देव महादेव आपकी जय हो। महापातकों का नाश करने वाले शिव, मैं संसार समुद्र में डूबा हुआ हूँ,
अब इस समय मेरा उद्धार कीजिए। महादेव जी बोले, महाभाग तुम मेरे परम भक्त हो, अतः तुम्हारे मन में जो इच्छा है उसके अनुसार वर मांगो। राजा ने कहा, देव यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने साथ रहने वाले सेवक बना लीजिए, और जो लोग एक दिन में इन 5 लिंगों का पूजन करें वे सभी आपके अनुचर हों, यही मेरे लिए वर है। धर्मसेन की बात सुनकर महादेव जी ने एवमस्तु कह तथा उन्हें साथ लेकर कैलाश पर्वत की ओर चले गए। निश्चित भगवान शिव ने राजा धर्मसेन को अपने आप में लीन कर लिया। नर्मदे हर।